Hello everyone, I'm Manish Mande, Faculty of English Language. So guys, today I'm going to tell you about a very simple and important rule of subject-verb agreement. So most of the people make errors while speaking or while writing the sentences. So guys, हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें कौन सा verb लगाना है, कौन सा subject होगा तो कौन सा verb use होगा, ये हमें पता होना चाहिए. तो चलिए देखिए 1 मिनट के अंदर हम समझते हैं. So NSR, Nearest Subject Rule. NSR का मतलब यहाँ पे Nearest Subject Rule मतलब ये है कि जब भी कोई भी दो subjects है, अगर मैं उनको इनमें से किसी भी phrase से जोड़ूंगा, लाइक हमने यहाँ पे बोला एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, नो लेस देन, इन एडिशन टू, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ. तो इन सभी कंडीशंस में हमें क्या करना होगा, इन सब में जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. मतलब अगर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होगा. तो ये चीज हमें समझना है. सो लेट्स सी विद द एग्जांपल. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, द कैप्टन अलॉन्ग विथ द कैप्टन एज वेल एज द सोल्जर्स. तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, लो सोल्जर्स कर दिया मैंने. द कैप्टन अलॉन्ग विथ या एज वेल एज द सोल्जर्स हैव अटैक्ड पाकिस्तान लास्ट नाइट. तो जो कैप्टन है उसने सोल्जर्स के साथ पाकिस्तान पर लास्ट नाइट में अटैक किया हुआ है. अब आपको ये बताना है, आप कमेंट करके भी अपना आंसर बता सकते हो कि इसमें हैज सही होगा या हैव सही होगा. ठीक है. तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो. बाकी अगर मैं इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा हैज. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज माई फर्स्ट सब्जेक्ट इज कैप्टन एंड द वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कैप्टन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है, सम चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द केयर टेकर. अब यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे आर गोइंग और वी कैन से इज गोइंग. ठीक है. सो विच वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? आपको यहाँ पे चूज करना कि यहाँ पर मैं इज का यूज करूं या फिर आर का यूज करूं. ये चीज आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है. आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर दूंगा. थैंक यू सो मच.